हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप ठीक ही होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डीके बनर्जी आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है 5S। 5S जापान से लिए गए वो 5 शब्द हैं जो एस से स्टार्ट या शुरू होते हैं। जापान टेक्नोलॉजी में सभी देशों से काफ़ी आगे है। जापान के अंदर एक सिस्टम होता है जो वहाँ के लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी विश्वविख्यात होने के कारण इसकी टेक्नोलॉजी को अन्य देश भी उपयोग करके एक सिस्टम बनाते जा रहे हैं। हमारा भारत देश एक विकासशील देश है। इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग करके हमारा देश भी शीर्ष के देशों की श्रेणी में अग्रसारित है। 5S का प्रयोग हम संस्थान से शुरू करके इसकी समाप्ति हमारे रात को सोने के समय तक होती है, अर्थात सुबह से शाम तक ही हम 5S पर कार्य करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश का आपने एक स्टैंड बनाया हुआ है, वहीं से ब्रश उठाते हैं और उस ब्रश को करने के बाद उसको वहीं उसी स्टैंड पर रख देते हैं। वो भी 5S का एक हिस्सा ही है। जाने अनजाने में हम 5S पर कार्य करते हैं, लेकिन हमने अब तक इसको अपने जीवन में नहीं उतारा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी ज़िंदगी में 5S की परिभाषा नहीं भूल पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5S का प्रयोग हम हर जगह हर स्थान पर 24 आवर करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लें कि हम बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम में तकिया अपनी जगह रखा हुआ मिलता है आपको, वो अलग जगह क्यों नहीं मिलता? वो भी 5S का एक हिस्सा है। यदि हम किचन में जाते हैं और किचन की रैक खोल के देखते हैं, जहाँ पर मसाले रखे होने चाहिए वो वहीं मिलते हैं, जहाँ पे प्लेटें रखी होनी चाहिए वो वहीं मिलती हैं, चम्मच के स्टैंड में चम्मच मिलते हैं। कभी ऐसा देखा आपने कि चम्मच के स्टैंड में कभी गिलास टंगे हुए मिल जाएं? तो ऐसा नहीं होता, वो भी एक 5S का एक हिस्सा ही है। तो यदि किचन, बेडरूम, बाथरूम या और अन्य जगह पर भी आप यदि चेक करते हैं तो आप 5S का ही एक हिस्सा होते हैं और उसी के अंतर्गत आप कार्य करते हैं। यदि हम मॉल या अन्य जगह की बात करते हैं, जब आप कभी मॉल में जाते होंगे, वहाँ डीओ या परफ्यूम की जगह पर लिखा हुआ है परफ्यूम या डीओ, वो उसी स्थान पर मिलते हैं। यदि कहीं शुगर या चीनी लिखी हुई है तो वो वहीं रखी हुई मिलेगी। यदि कहीं मैंगो या बनानाज लिखा हुआ है पेपर पे तो वो उसी स्थान पर रखे हुए मिलते हैं। तो ये भी एक 5S का ही एक हिस्सा होता है। 5S हमारे जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं को उत्पन्न करता है। तो 5S का प्रयोग कर करके हम अपने जीवन को और सुरक्षित या अच्छा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5S वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है, अर्थात जहां पर हम कार्य करते हैं इसको वहां लागू करते हैं। एस से स्टार्ट होने वाले 5 शब्द हैं जो जापान से लिए गए हैं, जिनका अर्थ होता है सैरी का मतलब सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब छटाई करना, सिटन, सिटन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित रखना, सीसो का अर्थ होता है साइन यानी कि स्वच्छता, सिकेट्सो का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज अर्थात मानकीकरण, शिटसुके का मतलब होता है सस्टेन अर्थात अनुशासन। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला जो शब्द लिया गया है सेरी, सेरी का मतलब होता है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब छटाई करना, अर्थात हमको वो वाले प्रोडक्ट या वो वाले आइटम चाहिए होते हैं जो हमको हमारे यूज में होने वाले होते हैं। जैसे एक मशीन से एक स्क्रैप निकाला गया है, मशीन से जो स्क्रैप यूज होने वाला है उसको तो हमें अपने पास में रख के कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसको स्क्रैप यार्ड में डाल देते हैं। जैसे यदि हमारे पास में कोई सब्जी या फल है, हमारे वर्क प्लेस पर इसकी ज़रूरत तो कहीं हमारे पास में होती नहीं, तो इसको जहाँ इसका स्थान होता है, इसका मतलब किचन में, तो इसको किचन में रख देते हैं जा करके। आगे हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई स्पिनर या कोई इस तरह के आइटम है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम अपने पास में रखेंगे। मान लें कि किसी प्रोडक्ट को हम असेंबल करें, जैसे एक मोटर या गियर बॉक्स लिया गया है, यदि हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको अपने पास रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसको सेट करते हैं। ये आगे आ जाता है हमारा टैगिंग, जो यूज होने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके हिसाब से हम टैगिंग कर देते हैं, और जो स्क्रैप होते हैं उनके ऊपर इस तरह का टैग लगा देते हैं जिससे कि वो बार बार हमारे हाथ में ना आए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर आता है सिटन। सिटन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, यानी कि जो भी हमने सॉर्टिंग करके प्रोडक्ट या आइटम निकाले हैं उसको अलग करके रख देना, एक ऑर्डर में रख देना है, जिससे कि आगे होने वाली जो हमारे से गलती है वो ना गलती हो। इस एग्जांपल में देखो, आप देख रहे हैं एक जगह स्पिनर रखे हुए हैं,
एक जगह स्क्रू ड्राइवर है, एक जगह हैमर रखा हुआ है, यानी कि एक ऑर्डर में तैयार करके रख दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता है हमारा शीशो। शीशो का मतलब होता है साइन। साइन का मतलब होता है स्वच्छता, यानी कि हम अपने वर्क प्लेस को ऐसे साफ और स्वच्छ करके रखें जिससे कि दुर्घटना होने के चांस खत्म हो जाए या प्रोडक्ट हमारा साफ सुथरा दिखाई देता रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर आता है शिकेत्सु। शिकेत्सु का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज, यानी कि मानकीकरण करना। मानकीकरण का अर्थ ये होता है कि हम एक डिस्प्ले बोर्ड पर जो सामान जहाँ पे रखा होता है उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे एक पेपर लगा देते हैं, एक चिट लगा देते हैं। हैमर की जगह हैमर रखा जाएगा, स्क्रू ड्राइवर की जगह स्क्रू ड्राइवर रखा जाएगा, प्लायर की जगह प्लायर रहेगा, और अन्य जहाँ जहाँ पे जो स्पिनर वगैरह रहेंगे वो अपने स्थान पर रहेंगे, और जहाँ से उठाएंगे उसको उसी स्थान पर रखेंगे, इसलिए इसको बोला गया है स्टैंडर्डाइज। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां नंबर आता है अनुशासन या शित्सुके। शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन। अनुशासन का मतलब होता है कि जो हमने पीछे 4 स्टैंडर्ड स्थापित कर दिए हैं, जो भी नया बंदा आएगा हमें उसको इसकी ट्रेनिंग देनी है जिससे कि वो इन नियमों को फॉलो करते रहे। 5वां नियम ऑटोमेटिकली अपने आप फॉलो हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो बच्चे संस्थान से पास आउट होकर या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो 5S के बारे में उनसे 99% पूछा जाता है। इसका मेरे को खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद एक इंडस्ट्री में काम किया गया है और मैंने 5 साल के अंदर अंदर कम से कम 6-7 कंपनियां चेंज की। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका एक तो वर्क एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ आपको इंटरव्यू देने की एक आदत सी हो जाती है, इंटरव्यू फेस करने की आदत हो जाती है, और जितनी ज़्यादा कंपनियां आप चेंज करते हो इतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती है, नई नई चीज़ सीखने को मिलती है। मेरी अगली वीडियो काइजन तथा पोकायोपा पर आधारित पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।